क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में आप कैसे जिएंगे? क्या आपके पास उस समय पर सफिशिएंट फंड रहेंगे क्या खुद का ध्यान रखने के लिए? क्या उस समय पर आपके बच्चे आपका ध्यान रख पाएंगे क्या, या अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहते हैं रिटायरमेंट के बारे में। तो चलिए आज इसे एक सिंपल तरीके से जान लेते हैं फैक्चुअली कि कैसे हम अपने रिटायरमेंट को सही कर सकते हैं क्लियर प्लान के साथ। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वेलफार्म यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम एक क्लियर और एक एक्शनेबल प्लान बना सकते हैं हमारे रिटायरमेंट के लिए, जिसे यूज करके हम अपनी रिटायरमेंट लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज के टाइम पे रिटायरमेंट प्लानिंग करना एक नेसेसिटी बन गया है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेंसिव बढ़ती जाती है और अगर हमारे पास एक ऑनगोइंग इनकम सोर्स नहीं होता है तो रिटायरमेंट के गोल्डन ईयर्स हम सही से जी नहीं पाएंगे। और आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, इसलिए बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहते। तो इस केस में ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग सही से करें, ताकि आप एक सही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके अपने गोल्डन ईयर्स में। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड का यूज करके अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं और सही से एक्शनेबल प्लान डेवलप करके अपने रिटायरमेंट ईयर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से जान लेते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड का यूज करके सही से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए थोड़े कैलकुलेशंस और थोड़े कैलकुलेटर्स को देख लेते हैं। इसमें आप SIP और SW को यूज करके रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि एक बंदा है जो कि अभी 30 साल का है और रिटायर होना चाहता है एट द एज ऑफ 60। तो 30 - 60 रफली मैं देख लेता हूँ कि उसके पास अभी 30 ईयर्स है जिसके बाद वो रिटायर करना चाहता है। अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स तक है तो जब वो 60 के एज पे रिटायर होगा तब उसके पास 25 साल बचेंगे, जिस 25 साल में वो सही से अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी जान लेते हैं कि कितना उसे कॉस्ट आएगा अगर उसको रिटायरमेंट प्लान करनी है। तो आज के टाइम पर अगर उसका खर्च 10 लाख पर ईयर है तो 25 ईयर्स में 10 लाख पर ईयर उसके लिए रफली 2.5 CR रहेगा। तो उस समय पर आपको 25 साल के लिए 2.5 CR चाहिए आज के वैल्यू में। तो इसे जान लेते हैं इन्फ्लेशन के साथ उस समय पर मुझे कितने पैसों की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक इन्फ्लेशन कैलकुलेटर ओपन करता हूँ आपके सामने। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर पे मैं 10 लाख डाल रहा हूँ। जब मैं 10 लाख देखूंगा, 6% का इन्फ्लेशन पकड़ूंगा, 30 साल के बाद देखूंगा। तो अगर आज के मेरे पास 10 लाख है और एक चीज़ मैं खरीद सकता हूँ, तो उस समय पर 30 साल के बाद मेरे पास 57 लाख होने चाहिए वही सेम चीज़ खरीदने के लिए। तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस सिचुएशन में देखा था, मुझे 2.5 CR की ज़रूरत है। तो आगे जाके 30 साल बाद मुझे कितने की ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं। ओके, तो मुझे रफली 14.3 CR की ज़रूरत है अगर मुझे कंफर्टेबली रिटायर करना है आफ्टर 30 ईयर्स। दैट इज़ अगर एक पर्सन को जो आज 30 साल का है, अगर 60 के साल पे उसे रिटायर करना है और अप टिल द एज ऑफ 85 उसे जिंदा रह के सही से अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करना है, तो उसके पास आफ्टर द एज ऑफ 60 14.35 लाख लमसम होने चाहिए। या फिर और भी मेथड है, चलिए जान लेते हैं कि कैसे वो इस फिगर को अचीव कर सकता है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक SIP कैलकुलेटर के साथ। अगर वो आज के टाइम पे मे बी 50,000 60,000 कितना भी कमा रहा है, तो अगर वो एक 15,000 पर मंथ की SIP करता है, मैं टॉपअप भी नहीं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल सिर्फ लेते हैं कि अगर वो 50,000 पर मंथ की SIP कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, और अगर उसको एक रफली 12% का नॉमिनल रिटर्न मिलता है, जो कि जेन्युइनली मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे इतने लॉन्ग टर्म के लिए तो आप रफली इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 54 lakhs, लेकिन आपका जो वेल्थ बन जाएगा दैट इज 5.3 CR। आपके पास एट द एज ऑफ 60 जब आप 30 पे स्टार्ट करेंगे 5.3 CR का कॉर्पस रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी एक मैजिक जो कि हम इस समय पर स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज जो कि म्यूचुअल फंड में बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, दैट इज SWP। अभी चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अभी मेरे पास, मैं 60 साल का हूँ, मुझे और 25 साल जीना है, मेरे पास अभी 5.3 CR जमा हो गए हैं, जो कि मैंने 30 साल के मेहनत में 15,000 पर मंथ एवरी मंथ सेव करके मैंने कमाए हैं।
तो अभी अगर मैं 1 लाख पर मंथ का एवरी मंथ विड्रॉल है, डेट इज रफली 12 lakhs पर ईयर जो कि मैं ले रहा हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट 25 साल तक भी ले सकता हूँ और उसे बढ़ा भी सकता हूँ। ओके, और मेरा पैसा ग्रो होता भी रहेगा क्योंकि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। SW का चलिए मीनिंग बता देता हूँ मैं। SW का ये मीनिंग होता है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें मेरा कॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टेड रहता है, उस पर रिटर्न भी बनते जाते हैं, लेकिन मैं एक फिक्स अमाउंट मंथली विड्रॉल करता रहता हूँ, जिससे मुझे एक फिक्स इनकम भी मिलती रहती है और मेरा पैसा ग्रो होता भी रहता है। तो इस केस में मैंने 5.3 CR म्यूचुअल फंड में ही रखे हैं। एवरी मंथ में 1 लाख ले रहा हूँ, डेट इज साल का 12 लाख। तो इस केस में मुझे 12% का रिटर्न अज्यूम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी का जो मैं ले रहा हूँ 12% मुझे मिल रहा है। अगर मैं 25 साल तक भी कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे साथ मैं रफली कितना पैसा विड्रॉ कर लूँगा, डेट इज 12 लाख जो मैं साल का निकाल रहा हूँ, 1 लाख पर मंथ इंटू 25 ईयर्स। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 3 CR तक मैंने ले लिया है। ओके, लेकिन फिर भी मेरे पास कितना बच रहा है 25 साल के बाद? 73 CR। 73 CR आप अज्यूम कर सकते हैं कि इतना पैसा स्टिल मेरे पास बच रहा है। ये है पावर ऑफ म्यूचुअल फंड्स का, अगर आप सही से इन्वेस्ट करेंगे। ये पैसा आप 85 ईयर के साथ बिल बना के अपनी नॉमिनी को या फिर आगे वाले जनरेशन को दे सकते हैं। तो ये रही म्यूचुअल फंड की प्लानिंग और ये रहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर, अगर आप सही से म्यूचुअल फंड को यूज़ करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस एग्जांपल से समझे हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में रिटर्न प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए, तो अभी हमने एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक्चुअल एग्जांपल देख लिया है, जिसे यूज करके आप रिटर्न प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे कैटेगरीज के बारे में म्यूचुअल फंड में, जिसे यूज करके आप अपनी रिटर्न प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी रहती है, इसमें हाई रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। दूसरे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है डेट म्यूचुअल फंड, जो कि प्राइमरीली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लो ग्रोथ देते हैं। वो उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनका रिटायरमेंट राइट अराउंड द कॉर्नर है। तीसरे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो कि एक कॉम्बिनेशन होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के और डेट म्यूचुअल फंड के। ये उनके लिए सुटेबल है जो कि एक रिटर्न्स भी चाहते हैं और अपना एक सेफ्टी भी चाहते हैं। चौथे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड, जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को कॉपी करते हैं, और ये आइडियल रहते हैं, जो कि आपको लो कॉस्ट में एक ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं। तो अभी आप वीडियो देख के जान गए होंगे कि कैसे आप कैलकुलेटर का यूज करके रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड टाइप होते हैं जिससे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं बेसिक्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। रिटायरमेंट प्लानिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जितने अर्ली हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए, जितना हो सके कंसिस्टेंट रहिए और अपने पोर्टफोलियो को ईयरली रिव्यू करते रहिए। इसमें आपका एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हेल्प कर सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आपको एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिजाइन करके दे सकता है आपके स्पेसिफिक नीड्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। तो आपको मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट तो कीजिए ही रिटायरमेंट प्लानिंग में। अभी हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड में, तो इन कंक्लूजन सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसका अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे, नंबर्स को समझेंगे, सही से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे और अगर एक रोबस्ट रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो आपको रिटायरमेंट में पीसफुल ईयर्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आपको आज का वीडियो इंसाइटफुल लगा है और आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो का थम्स अप देना ना भूले। कमेंट कीजिए आपके अगर कुछ क्वेरीज है या फिर क्वेश्चंस है, और अगर आपको वो वीडियो पसंद आया है तो आप उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।